बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आइए परिभाषा समझ लें। तो परिभाषा कह रही है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका मतलब कि जहां ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा उसी को क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे। मतलब अगर रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। जैसे ही दोनों बातें हम लोग समझ लेंगे हमें पता चल जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। और एक बात जानिए, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया का पढ़ने चल रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट के बेस पर पढ़ेंगे। जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है वो कॉन्सेप्ट होगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो पहली बात तो हम जानेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, और दूसरी बात तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आपको एक ही वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ध्यान समझिए कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वैसे आप जान ही चुके हैं कि जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा किसकी करने चल रहे हैं, ऑक्सीकरण की। इसके बाद चर्चा किसकी करेंगे, अपचयन की। और सबसे पहले हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। और ये बात जानते रहिए, इंग्लिश टॉपिक भी, इंग्लिश वर्ड भी माइंड में रखिए। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिडक्शन बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्ड भी आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। आइए बिना देरी के हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं किसकी ओर, ऑक्सीकरण की ओर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर ऑक्सीकरण क्या होता है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, दो में से एक काम अगर हो गया, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का निकलना, अगर दो में से एक काम हो गया तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर से एक बार, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो या तो हाइड्रोजन का निकलना हो, दोनों ही केस में हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर ये है, क्या है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान से अगर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम को ध्यान से देखिए, तो मैग्नीशियम यहाँ अकेले है, पर यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है, और आपको हम बता कर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, बताइए, ऑक्सीकरण होता है। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ, इस बात में लोग कंफ्यूज रहते हैं, किसका ऑक्सीकरण बोले, मैग्नीशियम का बोले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का बोले। तो सुनिए, इधर आइए। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही है A+B, और ये रिएक्शन मिलकर क्या बना रहे हैं, AB। तो चाहे आप जानते हैं इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, है ना, जो लोग मिलकर रिएक्शन करते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है, ये सारा जवाब हमको किस साइड से देना है, अभिकारक के साइड से देना है, बस ये जान लीजिए। अब बताइए अभिकारक किस साइड वाला है, किस साइड वाला है, इस साइड वाला है। तो मतलब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है। तो फिर से देखिए, यहाँ मैग्नीशियम अकेले है और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि एक एलिमेंट जिंक है, इसके ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है जिंक ऑक्साइड। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिंक जो है अकेले है, और यहाँ पर देखिए तो जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो आप देख रहे हैं जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा और क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, ये है तीसरा एग्जाम्पल हमारा। देखिए क्या है कि किसी प्रक्रिया से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर कुछ प्रक्रियाएं की जिससे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या हुआ, टूट गया। मान लीजिए हमने इसको गर्म किया, तो गर्म करने पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ध्यान से देखिए और यहाँ पर क्लोरीन को ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन निकला और वो किस में बन गया, क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन निकल रहा है और क्या बन रहा है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का निकलना भी तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब यहाँ HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। चौथा एग्जाम्पल आप देखिए। चौथा एग्जाम्पल, हमने कुछ प्रक्रियाएं सोडियम हाइड्राइड पर की और ये सोडियम और हाइड्रोजन में टूट गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ सोडियम हाइड्राइड अकेले है
और यहाँ पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए सोडियम अकेले हैं। आप देख पा रहे हैं जब सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन निकला तो वो क्या बनाया, सोडियम बनाया। और बार बार हम आपको कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो सोडियम हाइड्राइड आपको नजर आ रहा है, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिए ऑक्सीजन का जुड़ना का, और हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हाइड्रोजन का निकलना। तो फिर से आप माइंड में रख लीजिए कि ऑक्सीकरण मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का निकलना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी उसे ऑक्सीकरण बोलेंगे, और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको भी ऑक्सीकरण बोलेंगे। और सारे जवाब हमको किस साइड से देने हैं, अभिकारक के साइड से देने हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हम लोग किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिए, जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका उल्टा। वहां पर क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहां क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। वहां पर हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर ये है, कह रहा है कि आप यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां क्लोरीन को ध्यान से देखिए और यहां पर क्लोरीन को ध्यान से देखिए। यहां पर क्लोरीन अकेले है, पर अब देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। देखिए क्लोरीन में जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। तो देखिए यहाँ क्लोरीन अकेले है और यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। मतलब हम बोलेंगे सारे जवाब किधर से देने हैं, अभिकारक साइड से। मतलब बोलेंगे कि क्लोरीन है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आ जाइए इधर क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो क्या क्या बनाया, एक तो कॉपर बनाया, एक तो जल बनाया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को देखिए और यहां कॉपर में कॉपर को देखिए। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और कॉपर अकेले है यहां पर। मतलब आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला और वो क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ऑक्सीजन का निकलना, देखिए ऑक्सीजन का निकलना भी क्या होगा, अपचयन। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आप दोनों बातें समझें, क्या क्या समझें, पहला हाइड्रोजन का निकलना, क्लोरीन में पहला हाइड्रोजन का जुड़ना। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने कहा क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरा हमने देखा ऑक्सीजन का निकलना। तो आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकला तो वो क्या बनाया, कॉपर। तो हमने कहा कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो दोनों ही बातें आप लोग माइंड में रखेंगे। क्या क्या, पहली बात, या तो हाइड्रोजन जुड़े और या तो ऑक्सीजन निकले, या हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले। दोनों ही केस में आप कहेंगे कि उनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आइए अब आप ऑक्सीकरण को भी समझ चुके हैं और अपचयन को भी समझ चुके हैं, दो और बातें जान लीजिए। देखिए क्या क्या पहली बात, ऑक्सीकारक क्या होता है, दूसरी बात अपचायक क्या होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करने चल रहे हैं, हम आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं, जब वो सीख जाएंगे तो इसके बाद हम आपको इसका गहरा मीनिंग समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ध्यान समझिएगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं। इसके लिए आप बस एक लाइन माइंड में रखिए, क्या माइंड में, जो नाम है वही काम है, वही काम है, जो नाम है वही काम है। बस ये लाइन माइंड में रखिए, अपने आप ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक नाम क्या आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है, ऑक्सीकारक, कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण से रिलेटेड हो रहा है। तो कह रहा है कि जो नाम है वही काम है। ऑक्सी आ रहा है मतलब इसका काम क्या होगा, ऑक्सीकरण करना। मतलब ये दूसरों की क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो परिभाषा देखिए, जो दूसरों को ऑक्सीकृत करे और खुद क्या हो जाए, अपचयित हो जाए। देखिए जवाब तो आपको मिल गया कि जिसका अपचयन हो रहा होगा कहीं ना कहीं उसी को हम क्या बोलने चल रहे हैं, ऑक्सीकारक। पर अब इसका मीनिंग समझाएंगे, इसका अर्थ भी समझाएंगे कैसे। जवाब तो आप दे लेंगे, अपचयन सीख चुके हैं, कैसे पहचानते हैं अपचयन। तो जिसका अपचयन हो रहा है वही तो क्या बनेगा, ऑक्सीकारक बनेगा। जवाब तो आप दे लेंगे पर अभी इसका मतलब भी समझना है। आइए सेकंड देख लेते हैं, अपचायक। फिर से जो नाम है वही काम है। तो अपचायक में कहीं ना कहीं अपचयन आ रहा है, मतलब इसका काम क्या होगा, दूसरों की अपचयन करना। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो दूसरों को अपचयित करके स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक। तो कोई रिएक्शन अगर आपको दे दिया और पूछ लिया कि अपचायक कौन है, तो आप जवाब तो दे लेंगे। क्यों, जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वही अल्टीमेटली क्या बनेगा, अपचायक बनेगा। तो जवाब तो आप दे लेंगे लेकिन इसका मतलब भी तो समझना है।
अच्छा एक लाइन पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता दें आपको, पहले ये बात तो माइंड में रख लीजिए। क्या बात माइंड में रख लीजिए कि आप ये सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, ये तो बता लेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ये तो देखकर बता लेंगे। अरे भाई आपको बता कर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो आप देखकर बता लेंगे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। दूसरी बात, अपचयन भी बता लेंगे किसका हो रहा है, अपचयन भी बता लेंगे। अरे भाई अपचयन मतलब क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अब सुनिएगा, अब बस इसी से रिलेटेड नाम उल्टा कर दीजिए। ऑक्सीकरण जो होगा वो क्या बन जाएगा, अपचायक बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, अपचायक बन जाएगा। और जो अपचयन जिसका हो रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक बन जाएगा, ऑक्सीकारक बन जाएगा। तो जवाब तो आप दे लेंगे, क्वेश्चन अगर आ गया कि अपचायक कौन है, ऑक्सीकारक कौन है, जवाब दे लेंगे। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या बन जाएगा, अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या बन जाएगा, अपचायक। जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक। जवाब तो आप दे लेंगे, पर आइए इस दोनों डिफिनेशन का मतलब हम लोग समझते हैं और एक रिएक्शन के मदद से हम लोग इसका मतलब समझेंगे। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है कि कॉपर ऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो कॉपर बना रहा है और साथ में इसमें से क्या निकलेगा, जल निकल रहा है, H2O निकल रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, दोनों बातें हम समझाएंगे। अब चाय क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, पर ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप ये पहचानिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड अकेले है और कॉपर ऑक्साइड अकेले नहीं, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकला और क्या बना लिया, कॉपर। तो आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला और यहाँ क्या बन गया, कॉपर। और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो आप जाने कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अच्छी बात है। और सुनिए, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया है, ऑक्सीजन। मतलब जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तभी तो बना क्या, H2O बना। इसका मतलब यहाँ पे अगर ध्यान दें, H2 से H2O जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब जो H2 है इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए हमको दो बातें कंफर्म हो गई, क्या क्या, कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। अब देखिए जवाब तो हम दे लेंगे, क्या दे लेंगे, कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वही तो क्या बनेगा, अपचायक बनेगा। तो देखिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या बनेगा, अपचायक बनेगा। अभी मतलब हम समझ रहे, देखिए जवाब देना आपको आ गया। और जिसका अपचयन हो रहा है, वो क्या बनेगा, ऑक्सीकारक। तो मतलब CuO जो है वो क्या बनेगा, ऑक्सीकारक बनेगा। जवाब देना तो हमें आ गया, ठीक। पर इसका ये मतलब समझते हैं, सिग्निफिकेंस समझते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि जो दूसरों को ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचयित होगा। तो मतलब ऑक्सीकारक जो है वो दूसरों की ऑक्सीकरण करेगा या ऑक्सीकारक है। आइए हम समझते हैं कि कैसे आखिर कॉपर ऑक्साइड दूसरों की ऑक्सीकृत कर रहा है। तो ध्यान समझिए, अगर आपसे हम पूछें कि H2 का, आपने कहा H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, हमने बात मान ली। अगर आपसे पूछें किस आधार पर आपने कहा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप जवाब देंगे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया जिसके कारण हम कह रहे हैं इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब हम आपसे अगर पूछें कि ये ऑक्सीजन पाया कहां से जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण हो गया, तब आप जवाब देंगे कि कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकला होगा तो वही ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन ले लिया। अरे भाई आपने इसको अपचयन कहा ना, अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब आपने कहा यहाँ CuO है, यहाँ ऑक्सीजन निकल गया तो आप कह दिए कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन। तो ये जो ऑक्सीजन निकला ना, इसी को तो हाइड्रोजन ने ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। मतलब ये कि अगर ये ऑक्सीजन न निकाला होता तो ये कहाँ पाता और तब कैसे इसका ऑक्सीकरण होता। मतलब इसके ऑक्सीजन निकालने के कारण ही इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि कॉपर ऑक्साइड दूसरों की क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। तो जो दूसरों की ऑक्सीकरण करे और स्वयं अपचयित, आप देख पा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड दूसरों की ऑक्सीकरण कर रहा है और स्वयं क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोल देंगे। बात समझ में आई। अच्छा दूसरा देखिए, अपचायक कह रहा है कि जो दूसरों को अपचयित करके खुद क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अपचायक है, अपचायक। भाई स्वयं ऑक्सीकृत हो वो तो नजर आ रहा है कि स्वयं का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरों को अपचयित कैसे कर रहा है वो ध्यान से देखिए। हम आपसे अगर पूछें कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, आप कैसे बताएं, तो आप कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन निकला और जहां ऑक्सीजन निकलता है हम उसे कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब हम आपसे पूछें कि अगर हाइड्रोजन इनका ऑक्सीजन न ग्रहण किया होता तो क्या ये अपना अपचयन करा पाते, न करा पाते।
मतलब हाइड्रोजन ने इनका ऑक्सीजन ग्रहण किया तभी ये निकाल पाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के कारण ही इनका अपचयन हुआ है, मतलब हाइड्रोजन ने ही इनका अपचयन किया है। तो जो दूसरों को अपचयित करके खुद क्या हो जाए, ऑक्सीकृत। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इनको अपचयित करके खुद क्या हो गया, ऑक्सीकृत। इसलिए हमने क्या कह दिया कि इनका ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अपचायक। तो सीधा सीधा आपसे समझा, पहले डिफिनेशन आपसे समझा कि जो दूसरों को ऑक्सीकृत करके स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। और जो दूसरों को अपचयित करके स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। फिर से, जो दूसरों को ऑक्सीकृत करके स्वयं क्या हो जाए, अपचयित, उसे ऑक्सीकारक। और जो दूसरों को अपचयित करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, उसे अपचायक बोलते हैं। आई बात समझ में? आइए अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। और कुछ देर पहले हम आपको बता कर आ रहे हैं, जहाँ अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ में हो जाए, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आई बात समझ में, जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाएगा, उसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि वो कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। आइए रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पर लिखे हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और एक तो क्या बनाता है, सल्फर। देखिए दो ही चीज़ आप खोजिए, कैसे हम जानेंगे रेडॉक्स है, तो जहाँ ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। ध्यान से देखिए, आप अभिकारक के साइड भी देखिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ है, पहले इसके साइड देखिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ये है, मतलब कहीं ना कहीं इससे हाइड्रोजन निकलेगा, ये तय है। देखिए आप फिर से कह रहे हैं, अभिकारक के साइड देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ है। अगर इधर नहीं मिलता तब इधर खोजिए, लेकिन पहले इधर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन नजर आ गया, किसमें, H2S में। अब देखिए, अब सल्फर यहाँ है और सल्फर यहाँ है। आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड से जब हाइड्रोजन निकला, देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, निकला, तब तो क्या बनाया होगा, सल्फर बनाया होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो पहला जवाब आपको मिल गया कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्यों, इसी से हाइड्रोजन निकल रहा है जो कि सल्फर बन रहा है। अगली बात देखिए, अब दूसरा में जवाब दे रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन। बहुत ध्यान से देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन तो हमें दिख गया, अब बारी है ऑक्सीजन को खोजने की। देखिएगा ऑक्सीजन भी नहीं नजर आ रहा है। चलिए, तो इधर ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। हमने एक तरफ हाइड्रोजन देख लिया, अब इधर भी देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। हर तरफ आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लेंगे ना, आप खुद समझ जाएंगे किसका हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, मतलब इसको पकड़िए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्लोरीन अकेले है, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और देखिए अब आपको हम बता के आए अगला कॉन्सेप्ट क्या, कि ऑक्सीकारक कौन बनेगा, ऑक्सीकारक कौन बनेगा, और बताकर आए कि अपचायक कौन बनेगा, अपचायक कौन बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीकारक कौन बनेगा और अपचायक कौन बनेगा। नाम का उल्टा बस कर दीजिए, बस जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या बन जाएगा, अपचायक, मतलब H2S यहाँ पर क्या है, अपचायक है। और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक, मतलब Cl2 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक। अब यही सेम जवाब हमको इस रिएक्शन में देने हैं। चलिए हेडिंग वही रहने दे रहे हैं, बस सामने हम आंसर दे देंगे। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि PbO जब कार्बन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, Pb और CO बना रहा है। पहले आप अभिकारक के साइड हाइड्रोजन या ऑक्सीजन देखिए। तो आप देख रहे हैं अभिकारक के साइड पहले देखिए, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन किस में है, इसमें है। चलिए ठीक, अब ऑक्सीजन जाने दीजिए। अब देखिए Pb इधर है और Pb इधर है ना Pb। आप देख रहे हैं PbO से जब ऑक्सीजन निकला तो वो क्या बनाया, Pb बनाया, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। और ऑक्सीजन के निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का निकलना ही तो होता है अपचयन। मतलब आपको पहली बात क्लियर हो गई कि अपचयन किसका हो रहा है, भाई यहाँ ऑक्सीजन निकला, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो अपचयन हो रहा है किसका, PbO का। ठीक, PbO का हो रहा है। चलिए ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन दिख गया। अब इधर भी देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में कुछ, तो ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, ये देखिए CO के फॉर्म में ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो अब देखिए, अब ऑक्सीजन भूल जाइए, अब कार्बन पे यहाँ नजर डालिए और कार्बन पे यहाँ नजर डालिए।
यहां कार्बन अकेले है और यहां पर देख रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। और आपको पता है जहां ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो आपको यह भी जवाब मिल गया कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो आपको जवाब मिला कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कार्बन का। अच्छी बात है। अब तो आप अन्य दोनों जवाब दे लेंगे। कौन कौन से दोनों जवाब, ध्यान से देखिए कि ऑक्सीकारक कौन बनेगा, ऑक्सीकारक कौन बनेगा और अपचायक कौन बनेगा, अपचायक कौन बनेगा, है ना। ऑक्सीकारक कौन बनने जा रहा है, अपचायक। तो बस नाम का उल्टा कर दीजिए, बस जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या बन जाएगा, अपचायक, तो कार्बन बन जाएगा अपचायक। और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीकारक यहां पर क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर समझे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। आप देख पा रहे हैं यहां भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, यहां भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, मतलब ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। पर जरा एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्शन किया तो मान लीजिए क्या बनाया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाया। ये NaCl है, ध्यान दीजिएगा क्या है, NaCl। ये इसने क्या बनाया, NaCl बनाया, NaCl। अब हम आपसे पूछें कि इसमें जरा बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। अब तो आप कहेंगे कि ना तो ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ना तो हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तब आप कैसे बताएंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो अब इसीलिए अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, अब इसीलिए हम किसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आइए गौर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। देखिएगा ध्यान से, अब बहुत आराम से आप समझेंगे। जैसे आपको पता है जो सोडियम होता है, सोडियम, फिर से एक मिनट पेन चेंज कर लिया जाए, ठीक। जैसे आपको पता है जो सोडियम होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 2,8,1। मतलब जो सोडियम, इसके वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो जिसके वायतम कोश में 1, 2 या 3 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। मतलब जो सोडियम है और जितने 1, 2, 3 जो भी होगा सबको निकाल देगा। मतलब जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और आपको पता है जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उसके ऊपर उतने धनायन आ जाते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर किसका निर्माण करता है, सोडियम धनायन का निर्माण करता है। तो ध्यान से बस यही है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सीधा सीधा आप देख रहे हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान किया तो क्या बना लिया, Na पॉजिटिव। और आप जानते हैं जितनी धातुएं होती हैं, ध्यान से, जो धातुएं होती हैं वही इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। तो मोस्टली ऑक्सीकरण कौन दिखाएगा, जो धातुएं होंगी। मोस्टली ऑक्सीकरण कौन दिखाएगा, जो धातुएं। सीधा समझिए, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है बस, और जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और देखिए कह रहा है अपचयन, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। समझिए जैसे हमारे पास एक तत्व है क्लोरीन, और आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7, जिसके वायतम कोश में 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। देखिए इसके वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक यानी 8 पूरा करने के लिए इसे 1 चाहिए। तो ये क्या काम करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर उसने ऋणात्मक ऋण आवेश आ जाते हैं। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, Cl निगेटिव आ गया, इस तरह से आ गया। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका हम क्या बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, हम कहेंगे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्लोरीन यहाँ ग्रहण कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो क्लोरीन है उसका क्या हो रहा है, अपचयन यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए जो अभी आपको क्वेश्चन हम दिए थे उसको ध्यान से देखिए। हमने आपको दिया था कि जब सोडियम, ध्यान से देखिए एकदम, हमने आपको दिया था कि जब सोडियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया बताइए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाया। तो आप देखिए जब सोडियम क्लोराइड बना रहा होगा तो सोडियम पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन को इसने निकाला होगा क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा।
तो ये धनायन और इस पर क्या होता है ऋणायन। आप जानिए जितना चार्ज आपको याद कराएं वो लिख दिया करिए बस। हमने आपको याद कराया कि सोडियम पर कितना चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोरीन पर कितना होता है निगेटिव, और अभी आपको बता कर आ रहे हैं कि जो जिस पर धनायन है मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकला है। तो समझिएगा इसका मतलब अगर सोडियम किस में गया है, सोडियम धनायन में गया है, मतलब यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है निकला है। और सुनिएगा जो क्लोरीन है वो किस में गया है, Cl निगेटिव, Cl ऋणायन में गया है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है ग्रहण हुआ है। तो बस इलेक्ट्रॉन निकला, जो दान करते हैं उसे क्या बोलते हैं आक्सीकारक, मतलब यहाँ सोडियम का क्या हो गया है आक्सीकरण हो गया है, आक्सीकरण हो गया है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं अपचयन, उनका अपचयन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण किया तो मतलब यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो आप दोनों बात समझ गए कि आक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। अब ये तो आप बता ही लेंगे, जिसका आक्सीकरण हो रहा है वो क्या बन जाएगा अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या बन जाएगा आक्सीकारक। सीधा सीधा जवाब था। और ये एक किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब जरा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कि मैग्नीशियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो बनाता है MgCl2 बनाता है। अब इसको आप बताइए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या जो इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे वो क्या कहलाएंगे आक्सीकरण उनका हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे हम बोलेंगे उनका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। आई बात समझ में। तो ये था ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक छोटा सा टॉपिक और आपको बताना है वो क्या बताना है कि उष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बस इस लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे। क्या है कि उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार दो प्रकार की होती हैं। एक तो अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी और एक तो होती है उष्माशोषी। उष्माक्षेपी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उष्माक्षेपी को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंग्लिश भी आप लोग जानते रहिएगा, ठीक। अब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है ध्यान से एकदम समझेंगे। सबसे पहले उष्माशोषी को समझाते हैं। तो कह रहा है कि देखिए नाम में क्या है शोषी, उष्माशोषी क्या है नाम में उष्माशोषी, मतलब जो उष्मा को अवशोषित करेगा। तो कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा आपको देनी पड़ेगी तब रिएक्शन होगी, उष्मा का अवशोषण होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, क्या है कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलता है और इसको उष्मा दिया जाता है तब किसका निर्माण होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ उष्मा क्या हो रही है दी जा रही है, मतलब उतना उष्मा अवशोषित हो रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया है बताइए, ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए उष्माशोषी मतलब उष्मा का अवशोषण, मतलब उष्माक्षेपी क्या हो जाएगा उष्मा का निकलना, उष्मा उत्सर्जित होगी। बात समझ में आ रही है। इसका जस्ट उल्टा, तो क्या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ उष्मा का उत्सर्जन होगा, मतलब उष्मा बाहर निकलेगी, उष्मा क्या होगी बाहर निकलेगी। देखिए कैसे, तो आप देख रहे हैं मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इसमें से उष्मा निकलती है। तो देखिए यहाँ से उष्मा निकल रही है, उष्मा उत्सर्जित हो रही है, प्रोडक्ट बनने, देखिए ये प्रोडक्ट बने और साथ साथ में उष्मा भी निकली। तो जिसमें से उष्मा निकलेगी उसे क्या बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपने समझा कि उष्माक्षेपी का मतलब क्या, जिसमें रिएक्शन के होने के पश्चात उत्पाद यानी प्रोडक्ट के साथ उष्मा भी निकल जाए, ऊर्जा निकल जाए, उष्मा निकले, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है उष्माक्षेपी है। और जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ, या प्रोडक्ट बनने की चर्चा नहीं रही, जिसमें उत्पाद बनने के साथ उष्मा का अवशोषण हो, ये सीधे समझिए रिएक्शन होने के लिए उष्मा देनी पड़ रही है हमको। तो जब उष्मा का अवशोषण होगा तो आप क्या बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया है, और जब उष्मा का उत्सर्जन होगा तो आप बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, बाय बाय।